हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट आज एक नए प्रोडक्ट के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरा बच्चा मिट्टी खा रहा है या फिर हमें भूख नहीं लग रही है, समथिंग बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, या फिर पेट में दर्द रहता है और ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में बहुत थकान थकान सा महसूस होता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपके पास एक लेने आया हूँ टोनोफिरॉन के नाम से। टोनोफिरॉन एक तरह की आयरन सप्लीमेंट होती है जो टोनोफिरॉन के नाम से आती है, और ये अक्सर एनीमिया यानी खून की कमी के लिए लिया जाता है। इसमें आयरन के अलावा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं और साथ में खून बनाने में मददगार भी होते हैं। तो टोनोफिरॉन क्या है मैं बताता हूँ। ये एक आयरन सप्लीमेंट होता है, और इसमें विटामिन B12 और भी इन्फो मेडिसिन इसमें साथ में होती हैं, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और भी कई तरह की होती हैं। ये लिक्विड फॉर्म में अभी आता है, ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो आप इसको जिस फॉर्म में डॉक्टर कंफर्म करता है आप उस फॉर्म में ले सकते हैं। ज़्यादातर ये आयरन डेफिशिएंसी यानी एनीमिया, खून की कमी के लिए दिया जाता है और डॉक्टर के कंसल्ट से ही लिया जाता है। इसे कब लेना चाहिए? डॉक्टर अगर कोई बोलता है कि आपको इतने दिन तक लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो अमूमन जो आयरन होता है वो 3 महीने तक लेना चाहिए, और खाली पेट सुबह लेना बेहतर होता है। और क्योंकि एब्जॉर्प्शन का जो अच्छा टाइम होता है वो सुबह सुबह खाली पेट का एब्जॉर्प्शन टाइम अच्छा होता है। और अगर पेट में जलन हो रही हो, गैस हो रही हो, अ, तो अगर लेने पर आपको पेट में जलन या गैस हो रही हो तो फिर आप खाने खाने के बाद ले सकते हैं। और अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो दोनों एक साथ ना लें। आयरन और कैल्शियम की अगर टैबलेट ले रहे हैं तो दोनों एक साथ ना लें। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें, क्योंकि आयरन और कैल्शियम कभी एक साथ नहीं ली जा सकती। और इसको लेने का जो तरीका होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग 5 से 10 ml दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। और बच्चों के लिए जो डोज होती है वो अलग होती है, जो डॉक्टर कंफर्म करता है वही लेना चाहिए। जो चम्मच आपको बताया जाता है 1 चम्मच, तो अपने घर में चम्मच से यूज़ ना करें। वो जो कैप होती है आप उसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि कैप की मेजरिंग और चम्मच की मेजरिंग अलग अलग होती है। किसी घर में छोटा चम्मच होता है, किसी घर में बड़ा चम्मच होता है। दूध चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। और अगर विटामिन सी भी साथ में लेते हैं तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को और तेज़ी से बढ़ा देता है। साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, कब्ज़ हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है।